नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान की ताजा मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज दिनांक 11/2023 गुरुवार है और चलिए आइए जानते हैं अगले 24 घंटों तथा आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान। फिलहाल राज्य के सभी भागों में मौसम शुष्क और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। 3 दिन बाद बारिश का एक नया दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आने वाले बारिश के इस नए दौर को पश्चिम विक्षोभ की संज्ञा देते हुए कहा है कि निचले स्तर की पूर्वी हवाओं के साथ इसकी अंतःक्रिया होने के प्रभाव से 25 नवंबर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इस तंत्र के प्रभाव से 24 से 27 नवंबर के दौरान उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गुजरात, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बारिश के साथ चिटपुट गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इसका सर्वाधिक असर 26 नवंबर को देखा जा सकेगा। 27-28 नवंबर के दौरान पश्चिम हिमालय के क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की मावठ होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 25 नवंबर के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर और उसके आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने की संभावना है। इसके प्रभाव से 26 नवंबर के आसपास दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर ही निम्न दबाव बनने की संभावना है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 27 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान सागर पर दबाव में तब्दील होने की संभावना है। और यदि यह चक्रवात बनता है तो इसका नाम मिचोंग होगा और यह नाम म्यांमार देश द्वारा सुझाया गया है। और अब साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान विस्तार से। अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, वहीं दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज हो सकता है। राज्य के सभी भागों में आसमान पूरी तरह से साफ रहने से मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। सामान्य गति से हवाएं दक्षिणी पश्चिम से रहने का अनुमान है। कल 24 नवंबर को दोपहर बाद बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के सीमावर्ती इलाकों में हल्की बादलवाई बढ़ने की संभावना है, लेकिन कल बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। तापमान लगभग यथावत और हवाओं का रुख दक्षिण पूर्व से रहने की संभावना है। 25 नवंबर की सुबह से ही दोपहर तक पश्चिमी राजस्थान के सभी भागों में घने बादलों की आवाजाही रहने और दोपहर बाद पूर्वी राजस्थान के सभी भागों में भी बादल पहुंचने की संभावना है। और इस दिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी है, तो खराब मौसम के बावजूद भी आपको समय निकालकर मतदान करने के लिए अवश्य जाना है। हालांकि इस दिन मौसम अधिक खराब नहीं रहेगा, परंतु राज्य के गुजरात से सटे क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी हो सकती है। 26 नवंबर को बारिश के नए दौर से सुबह से ही बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर और जालोर सहित आसपास के जिलों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। और इस तंत्र के सर्वाधिक असर से दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में व्यापक रूप से मावठ की घनघोर वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही सिरोही, जालोर, सांचौर, पाली, अजमेर और जोधपुर जिले के बड़े बड़े दायरे में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि बाड़मेर, बालोतरा, पश्चिम जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी, नागौर और बीकानेर के भी लगभग सभी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बारिश के इस दौर से अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और आसपास के इलाकों में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है, परंतु यहाँ पर तीव्रता काफी कमजोर रहने की संभावना है। इधर पूर्वी राजस्थान के शेष झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और जो हाल ही में नए जिले बने हैं, यहाँ पर बादल छाए रहने और केवल चुटपुट स्थानों पर ही हल्की बूंदाबांदी होकर अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 27 नवंबर को जोधपुर संभाग के इलाकों से मौसम साफ होकर 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्वी तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के इलाकों तथा पश्चिमी राजस्थान के पाली और बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में घने बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्की बारिश के दौर आने की संभावना है।
28 नवंबर से राज्य के सभी भागों से मौसम पूरी तरह से साफ होकर विवाह शावों के मौके पर कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है और इस दौरान तापमान में बड़ी गिरावट होने से नवंबर के आखिरी दिनों और दिसंबर की शुरुआत में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम बुलेटिन के अंक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज चातुर्मास समाप्त होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव जागृत अवस्था में माने जाते हैं, इसलिए आज से विवाह शावों जैसे अनेक शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है और ज्योतिष के अनुसार आज से अगले 4-5 दिनों तक मौसम साफ रहना अति उत्तम माना जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि कार्तिक शुद्धि एकादशी 5 दिन निर्मल छंद, अचल मरुधर देश सुखी, सब जगह हो या आनंद। इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर्तिका नक्षत्र मिलने से बारिश का शुभकारी योग बना है, जिसके बारे में कहा गया है कि काति शुद्ध पूनम दिवस कर्तिका नक्षत्र होय, जामे बादल बीजड़ी चोखी बिरखा होय। तो इस योग के कारण 26 और 27 नवंबर को राजस्थान में बारिश होगी और अगले साल चौमासे में भी भरपूर वर्षा होगी, ऐसा पूर्वानुमान है। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अगले अंक में कल सुबह फिर मिलने के वादे के साथ लेता हूं विदाई। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।